ज्ञेयं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 32। श्री भीष्मवाच। श्री भीष्मवाच। पहले हम श्लोकार्थ पढ़ते हैं फिर श्लोकोच्चारण करें। इसी रहेगा उच्चारण करना। श्री भीष्मदेव ने कहा इति इस प्रकार मति ही सोचना अनुभव करना तथा चाहना उपकल्पिता नियुक्त करना वितृष्णा समस्त इंद्रिय इच्छाओं से मुक्त भगवती भगवान में सात्वत पुंगवे भक्तों के नेता में विभूमि परम स्वसुखम आत्मतोष उपगते प्राप्त हुए क्वचित कभी कभी विहर्तुम दिव्य आनंद से प्रकृतिम भौतिक जगत में उपेयुषी स्वीकार करें यद भव जिनसे सृष्टि प्रवाह बनी है तथा विनष्ट होती है। तो ये भीष्मदेव जी की स्तुति का पहला श्लोक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको उच्चारण करते हैं। श्री भीष्मवाच इति मतिर्कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि ससुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भव प्रवाह श्री भीष्मवाच इति मतिर्कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम्
प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भव प्रवाहः प्रकृतिम् उपेक्षि यद्भव प्रवाहः श्रीभीष्मुवाच श्रीभीष्मुवाच इति मतिर्कल्पिता वितृष्णा इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत्पुङ्गवे विभूम्नि भगवति सात्वत्पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भव प्रवाहः प्रकृतिम् उपेक्षि यद्भव प्रवाहः श्रीभीष्मुवाच श्रीभीष्मुवाच इति मतिरुपकल्पिता वितर्सना इति मतिर्कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत्पुङ्गवे विभूम्नि भगवती सात्वत्पुङ्गवे विभूम्नि ससुखमु उपगते कचिद्विहर्तु स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेक्षितु यत्प्रवाहः प्रकृतिम् उपेक्षि यद्भव प्रवाहः श्रीभीष्मुवाच श्रीभीष्मुवाच इति इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वते पुङ्गते विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेक्षि यद्भव प्रवाहः श्रीभीष्मुवाच श्रीभीष्मुवाच इति इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती भगवती सात्वत्पुङ्गवे विभूम्नि सात्वत्पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भव प्रवाहः प्रकृतिम् उपेक्षि यद्भव प्रवाहः श्री भीष्म उवाच श्रीभीष्मुवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत्पुङ्गवे विभूम्नि भगवती सात्वत्पुङ्गवे विभूम्नि सब सुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भव प्रवाहः प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भव प्रवाहः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भगवान जी के द्वारा श्री भगवान की जय। तो शब्दार्थ में पढ़ चुके हैं, अनुवाद में जाएंगे। तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से सुनिएगा। पहले हम अनुवाद पढ़ेंगे फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे
सदैव सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। किंतु कभी 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 भक्तों के नायक होने के कारण भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत इस में भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। उन्हीं के द्वारा सृजित है। क्योंकि भीष्मदेव एक राजनेता, कुरु वंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर ही समस्त चिंतन, अनुभूति तथा श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में जो वे स्वयं हैं, और कभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे सात्विक कहलाते हैं और श्री भगवान ऐसे सात्विकों में अग्रणी हैं। इसीलिए श्री भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं थी। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक श्री भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने पुष्टि की है कि वे श्री भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर श्री भगवान के धाम वापस जाने हेतु दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 10.10 भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जलाने वाले साधारण व्यक्ति के लिए श्री भगवान उसके कार्यों की अनुमति प्रदान करते हैं और उसके साक्षी बनते हैं, लेकिन वे अभक्तों को भगवत धाम जाने की शिक्षा कभी नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ श्री भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग श्री भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की चिंता नहीं करते, इसलिए श्री भगवान उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके समस्त कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतएव उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होती। भक्त यह भी जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्ण अंश से कामदशाही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो समस्त भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। श्री भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों का संग करने के इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतरित होकर उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। श्री भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साधुजातं सैकनरघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं व्यञ्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैकनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव से बहुत से अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। क्यों प्रश्न पूछते हैं? क्योंकि पहली बात तो भीष्म देव बहुत ही एजुकेटेड थे, बहुत उनको ज्ञान था, नॉलेज थी, शास्त्र पढ़े थे, और दूसरा उनको बहुत ज्यादा अनुभव था ना, क्षत्रिय थे, बहुत बड़े सेनापति थे, ब्रह्मचारी थे, मतलब इतनी डेजिग्नेशन थी उनके पास, तो हिरा नहीं सकता था। तो अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, यहाँ पे बताया गया है। वर्णाश्रम धर्म, स्त्री का धर्म भी इसमें लिखा हुआ है, राजधर्म, अलग अलग प्रकार के धर्मों के ऊपर चर्चा करके युधिष्ठिर महाराज के संदेह को दूर करते हैं। तो उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। तो जो भी उनकी शंकाएं होती हैं युधिष्ठिर महाराज की, वो भीष्मदेव दूर करते हैं। इसी दौरान क्या होता है, जो सूर्य होता है उत्तरायण में चला जाता है। उत्तरायण का मतलब क्या है? तो कर्मकांड की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है, आप सबने सुना होगा, है ना। मकर संक्रांति को भी नेक्स्ट संडे को ही होने वाला है ना। तो उसको बहुत शुभ दिन माना जाता है जब सूर्य उत्तरायण में जाता है। 6 महीने दक्षिणायन में रहता है, 6 महीने उत्तरायण में रहता है। उत्तरायण का जो समय है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो स्वेच्छा से शरीर का परित्याग करना चाहते हैं। स्वेच्छा से परित्याग करना मतलब सुसाइड करना नहीं है, है ना। स्वेच्छा से परित्याग करना मतलब जो ऐसे जो योगी होते हैं जिनके पास क्षमता होती है कि अपने योग के अभ्यास के द्वारा अपनी जो प्राण वायु है उसको सर के माध्यम से वो निकाल के ऊंचे लोकों में जा सकते हैं। तो इस समय की इच्छा करते हैं कि उत्तरायण का समय इस कार्य के लिए अच्छा होता है। भीष्म देव तो हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं, वो तो किसी भी टाइम शरीर छोड़ें उनके ऊपर ये सब चीजें लागू नहीं होती हैं। वो चाहे रात को भी शरीर छोड़ें तो तभी भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान भगवद गीता के 8th चैप्टर के अंतिम के जो श्लोक हैं उसमें इसका वर्णन करते हैं कि शुद्ध भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता है किस समय, किस स्थान पे, किस जगह पे उस शरीर का परित्याग करता है, उसके लिए सब चीजें एप्लीकेबल नहीं करती। वो भगवान का भक्त है, वही अपने आप में सफिशिएंट है उसको भगवधाम ले जाने के लिए। पर भीष्म देव फिर भी एक बाहरी दृष्टि से दिखाने के लिए कि अब सूर्य उत्तरायण में जा रहा है तो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि मैं अब भगवान के ऊपर ध्यान लगाऊं। तो श्लोक संख्या 30 नंबर श्लोक में, ये बुक ले लीजिएगा, पढ़नी होगी। श्लोक नंबर 30 में बताया गया है कि फिर उस पॉइंट पे जब सब कुछ बता चुकते हैं युधिष्ठिर महाराज को, सूर्य उत्तरायण में चला जाता है, फिर भीष्म देव बोलना बंद कर देते हैं। क्यों बोलना बंद कर देते हैं? क्योंकि अभी अपनी एनर्जी को गैदर कर रहे हैं ताकि भगवान के ऊपर फोकस कर सके।
कि जब तक बहुत सी चीजें दिमाग में चलेंगी भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है। जो एक भक्त का जो मन है, भागवतम में एक अध्याय आता है, जो एक बहुत शांत जो झील होती है, सरोवर बोल सकते हो, कि जो बहुत शांत सरोवर है उसके साथ भक्त के मन की तुलना की जाती है। मतलब एक भक्त का मन इतना शांत होना चाहिए जितना शांत एक सरोवर होता है। पिन ड्रॉप साइलेंस होती है ना, कि वैसे उसका मन शांत होना चाहिए। अगर एक भक्त का मन इधर उधर दिशाओं में घूम रहा है, आज इधर जाना है, कल उधर जाना है, यहाँ घूमने जाना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, आज ये बुक पढ़नी है, कल ये बुक पढ़नी है, ये संस्था अच्छी है, वो संस्था अच्छी है, ये प्रक्रिया अच्छी है, वो प्रक्रिया अच्छी है, इसी तरह से अगर उसका मन घूमता रहेगा तो उसका ध्यान भगवान पे फोकस नहीं होगा ना। एक पाँव वृंदावन, दूसरा पाँव मायापुर, तीसरा पाँव जगन्नाथपुरी, है ना, चौथा पाँव कुरुक्षेत्र, है ना, कहीं कहीं उसका मन टिकता नहीं है, घूमता रहता है ना। तो अस्थाई मन से भगवान की भक्ति नहीं होती है। मन शांत होना चाहिए। चाहे हम दिल्ली में रहें, वहां पे रह के अच्छी भक्ति हो सकती है ना। प्रभुपाद जी वृंदावन को छोड़ के अमेरिका में चले गए, न्यूयॉर्क में भक्ति बांटने के लिए, है ना। तो मन क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। स्टडी माइंड से ही भगवान की भक्ति हम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए भीष्मदेव बोलना छोड़ देते हैं, सारे विचारों का परित्याग कर देते हैं और पिन पॉइंटेड अटेंशन करते हैं किसकी तरफ? भगवान कृष्ण की तरफ, जो कैसे खड़े हुए हैं अभी? चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, क्योंकि भगवान भी भक्तों की इच्छाओं के अधीन है। क्योंकि भीष्मदेव की इच्छा थी कि मैं चतुर्भुज रूप में दर्शन करूं, तो भगवान चतुर्भुज रूप में ही प्रकट होते हैं। तो बताया जाता है कि भक्त जिस रूप में भगवान की पूजा करता है, मृत्यु के समय उसी रूप में भगवान उसके पास आते हैं, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा है। भगवान का अनंत रूप है। अब हर भक्त का आकर्षण अलग अलग रूप पे प्रति हो सकता है, तो जिस रूप के प्रति उसका आकर्षण है उसी रूप में भगवान मृत्यु के समय उसको दर्शन देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे भीष्मदेव की इच्छा थी कि मुझे चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन करने हैं। भगवान क्या करते हैं? चतुर्भुज रूप धारण करके उनके सामने खड़े होते हैं। ये 30 नंबर श्लोक में बताया गया है। उनके वस्त्रों का भी वर्णन किया गया है कि पीताम्बर येलो कपड़े में भगवान उनके सामने खड़े होते हैं और भीष्मदेव अपनी खुली आंखों से, लिखा है वाइड ओपन आईज, बड़ी बड़ी आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं और मन से उनका चिंतन करते हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से लेकर 15वां श्लोक तक पूरा उसका तात्पर्य लिखते हैं, अनुवाद, क्योंकि पूरे अध्याय में भगवान के चिंतन का वर्णन किया गया है। फिर इस तरह से जब भीष्मदेव इस प्रकार से भगवान का चिंतन करते हैं तो बताया जाता है जो भी उनको पेन हो रहा था, किससे पेन हो रहा था? तीरों के घाव से। कितने तीर लगे हुए थे? मतलब एक उंगली भी उसके अंदर नहीं जा सकती, 2 तीरों के बीच में। तो जितना ही पेन था तीरों के घाव से, वो सारा पेन वो भूल जाते हैं, पेन खत्म हो जाता है, उनको पेन नहीं होता है ना। उसी तरह से जितनी मात्रा में हम कृष्ण भावना भावित हैं, उतनी मात्रा में इस भौतिक जगत के जो क्लेश हैं हमें परेशान नहीं करते हैं। इस भौतिक जगत में तो कष्ट है ही, तो अगर हम कृष्ण भावना भावित हैं तो कष्ट हमें कष्टदायक नहीं लगते हैं। अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं तो जो कष्ट हैं वो कष्टदायक लगते हैं। भीष्मदेव हैं इतने कष्टदायक स्थिति में हैं पर अभी उनको कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा फोकस किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर है। अब अपने माइंड सबको फोकस करने के बाद सब फोन साइलेंट कर लीजिए, है ना। तो कॉल ओके। तो ये भी ध्यान केंद्रित करने बाधा है ना। तो विष्णुदेव के पास तो फोन नहीं था, वरना फोन ही साइलेंट करते हो। उस टाइम तो फोन था नहीं। अगर आज के समय के ऊपर भागवतम लिख ही रहा है तो उसमें लिखा जाएगा मृत्यु के समय फोन साइलेंट किया, स्विच ऑफ किया, वाईफाई को उन्होंने फ्लाइट मोड पे किया। तो अब पूरा ध्यान केंद्रित करने के बाद भीष्मदेव अब भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं?
इतना कुछ प्रेपरेशन उन्होंने किस लिए किया? प्रार्थना ऑफर करने के लिए। तो हम भी रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं? कैसे प्रार्थना करते हैं? नहीं, हम रोज कौन सी प्रार्थना करते हैं? हर कोई थोड़ा गुरु अष्टकम करता है। कौन कौन करता है? मंगल आरती तो 3-4 भक्त हैं। तो सभी हम क्या करते हैं? कॉमन चीज क्या है जो हम सब करते हैं? पूजा करते हैं, महामंत्र करते हैं ना। महामंत्र क्या? प्रार्थना ही तो है। जो मेन चीज है वो भूल गया। मंगल आरती है, गुरु अष्टकम है। मंगल आरती में तो आते नहीं हम। जो करते हैं वो बताइए ना। तो जो हम सुबह प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो उस प्रार्थना को करने से पहले क्या करना चाहिए? प्रेपरेशन करनी चाहिए। जैसे भीष्म देव अभी प्रार्थना करने से पहले सारी प्रेपरेशन कर रहे हैं। बोलना बंद कर दिया उन्होंने, अपने पूरे ध्यान को केंद्रित किया है ना, अपना ध्यान भी भगवान के ऊपर फोकस किया। उसके बाद प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उठे, आंखों पे हाथ मसला, रजाई के अंदर बैठ के माला करने शुरू कर दी। होता कि नहीं? रजाई के अंदर बैठ के माला करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद माला साइड पर रख देते हैं और रजाई में घुस जाते हैं। तो भीष्म देव यहाँ पे, इससे हम बहुत अच्छा सीख सकते हैं भीष्म देव से कि प्रार्थना करने से पहले क्या करना है? प्रेपरेशन करनी चाहिए। 3 तरह की प्रेपरेशन बताई गई है: प्रेपरेशन ऑफ बॉडी, प्रेपरेशन ऑफ माइंड एंड प्रेपरेशन ऑफ हार्ट। बॉडी, माइंड एंड हार्ट, है ना। शरीर को तैयार करना चाहिए कैसे? सफिशिएंट रेस्ट लेना चाहिए रात को, ताकि माला करते हुए नींद ना आए, है ना। और हमारा पोस्चर अच्छा होना चाहिए, और जिस जगह पे बैठ के जप कर रहे हैं वो जगह साफ होनी चाहिए, तमोगुनी नहीं होनी चाहिए। जिस जगह पे सोते हैं वो जगह तमोगुनी मानी जाती है, उस जगह पे बैठ के सब कार्य नहीं किए जाते। तो साफ जगह पे बैठे, शरीर को साफ रखें, अच्छे से पहले रेस्ट लें और सही पोस्चर में बैठे। ये हो गया हमारे शरीर की प्रेपरेशन। सेकंड है माइंड। माइंड को तैयार करना चाहिए कि माइंड अलग अलग दिशाओं में भागता है, तो माइंड को खींच के लेके आए ना, कि अभी 2 घंटे के लिए कहीं और नहीं भागना है। माइंड को ऐसा बोलना चाहिए कि 2 घंटे बैठ के क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है। फिर थर्ड है हार्ट, हृदय। हृदय मतलब हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए, हृदय से भगवान को पुकारना चाहिए। इसके लिए कुछ वैष्णव सॉन्ग भी गा सकते हैं। ये प्रार्थनाएं जो हैं, इन प्रार्थनाओं को गा सकते हैं, है ना। अपने आप को याद दिलाएं कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। अपनी स्थिति को समझें पहले तो, कि हम हैं कहाँ पे, है ना। फिर हमारा भगवान से क्या संबंध है, वो संबंध भूल गए हैं, फिर भगवान से दोबारा उस संबंध को स्थापित करना है। इस चीज को याद करके हम अपने हृदय को उस दिशा में ओरिएंट करें। तो इस तरह शरीर, मन और हृदय, इन तीनों को हमें तैयार करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले, जो कि भीष्म देव से हम शिक्षा ले रहे हैं। अब भीष्म देव से अपनी तुलना करके देखिए। भीष्म देव से ज्यादा बड़ा पदवी तो है नहीं आपके पास। हाँ, छोटा सा घर है हमारा, 3-4 लोग उसमें रहते हैं, तो पूरा राजमहल में रहते हैं। छोटी से हम कोई जॉब वगैरह करते होंगे, तो पूरे इसके हस्तिनापुर के सेनापति हैं, कमांडर इन चीफ हैं ना, इतने वृद्ध हैं, इतना सब कुछ है। तो फिर भी वो क्या करते हैं? अपने मन को पूरा केंद्रित करते हैं। वो केंद्रित करने के बाद प्रार्थनाएं ऑफर करना शुरू करते हैं। जो भी हमने श्लोक पढ़ा है, ये इनकी पहली प्रार्थना है। फर्स्ट श्लोक है, लगभग 11 श्लोक बोलते हैं भीष्म देव। उसमें प्रथम श्लोक हमने आज पढ़ा है, इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सातुत पुंगवे विभूमनि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृतिम उपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो पहली प्रार्थना ये कर रहे हैं कि मेरी मति आप में लगे। सबसे पहली प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कि मेरी मति, जो कि अलग अलग दिशाओं में बटी हुई है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भीष्म देव क्या थे? स्टेट्समैन, हेड ऑफ कुरु डायनेस्टी, अ ग्रेट जनरल,
लीडर ऑफ क्षत्रियास, 4 उनकी डेजिग्नेशन बता रहे हैं। हिज माइंड वॉज ट्रून ओवर सो मैनी सब्जेक्ट्स, उनका जो मन था बहुत अलग अलग विषयों के ऊपर घूमता था, बहुत चीजें करनी होती थी उनको, है ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा, मेरी जो मति है, उपकल्पिता मतलब निवेश करना, इन्वेस्ट करना। अब मेरा मृत्यु का समय आ चुका है, सूर्य उत्तरायण में आ गया है, इस समय पे मेरी जो मति है उसका निवेश कहाँ पे हो, आप में हो। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान को ही बोल रहे हैं, है ना। इस समय पे मेरी मति आप में जाए, और मति कैसी होनी चाहिए, वितृष्णा, वितृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, है ना। मेरी मति आप में जाए और उस मति के अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि एक बद्ध जीव के लिए भौतिक इच्छा करना बहुत स्वाभाविक है ना। नॉर्मली हम जो भी इच्छा करते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मात्रा में भौतिकता होती ही है, अपने सुख की कामना, है ना। या तो ग्रॉस होती है या फिर सटल होती है। भक्ति में आके ग्रॉस चीजें तो हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, है ना। ग्रॉस मतलब कि जो अब बोल सकते दिखती हैं या मोटी मोटी हैं। 4 नियम हैं, 4 नियम का पालन करना ही क्या है, ग्रॉस है। मोटी मोटी चीजें ना, चाय छोड़ देना, कॉफी छोड़ देना, अनियन गार्लिक छोड़ देना, तो ये बहुत जल्दी छूट जाता है। लगभग 1-2 साल के अंदर सबका छूट जाता है, कितना भी कोशिश करे रोकने के लिए अपने आप छूट जाता है ना। क्योंकि यह करना फिर भी आसान है। इसके बाद जो सूक्ष्म चीजें हैं उनको छोड़ने में बहुत समय लगता है, खास करके पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनको अपने हृदय से निकालना एक साधक के लिए थोड़ा कठिन होता है। पूजा मतलब कि मेरी वाहवा होनी चाहिए, इसको पूजा बोलते हैं। लाभ मतलब कुछ भी कार्य करूं उसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, कुछ भी मैं करूं मेरे लिए इसके अंदर क्या है ना। फिर 3rd है प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, है ना। तो ये है हमारी सूक्ष्म गंदगी, सूक्ष्म इच्छाएं। तो इनको हृदय से निकाल पाना ये थोड़ा कठिन है, उसके लिए टाइम लगता है। तो भीष्मदेव कह रहे हैं कि मेरी मति आप में जाए, पर मति कैसी होनी चाहिए, पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा से मुक्त होनी चाहिए। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि, सात्वत पुंगवे, प्रभुपाद इसके ऊपर काफी नीचे तात्पर्य में बता रहे हैं। सात्वत बोलते हैं भक्तों को और पुंगवे बोलते हैं लीडर। तो भगवान क्या है, भक्तों के लीडर हैं, भक्तों के नेता हैं। नेता क्या कार्य करता है, नेता शब्द कहां से आया है, नेतृत्व से। नेतृत्व शब्द कहां से आया है, नेत्र से। नेत्र का क्या कार्य होता है, दिखाना। तो नेता का क्या कार्य है, रास्ता दिखाना, ये नेता का कार्य होता है। तो भगवान अपने भक्तों को क्या दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। किन भक्तों को दिखाते हैं, भगवान भगवगीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं, श्लोक नहीं लिखा है, उसका तात्पर्य लिखते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कि जो भक्त 24 आवर्स मेरी सेवा करता है उसको मैं हृदय में उसको ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूं जिस ज्ञान के जरिए मेरे पास लौट के वापिस आ सकता है। कौन सा भक्त, जो 24 घंटे भगवान की सेवा करता है गुरु के आदेश के अनुसार। तो भगवान उसके हृदय में उसको ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसा नेत्र उसको प्रदान करते हैं जिसके जरिए वो लौट के भगवान के धाम को जा सकता है। हो सकता है कि वो भक्त अपने आप में इतना कैपेबल ना हो सकता है अनपढ़ भी हो, पढ़ना भी ना जानता हो सकता है उसकी इंद्रियां भी उसके वश में ना हो, मतलब बहुत सी कमियां उसके अंदर हो सकती हैं। पर अगर वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अच्छे चेतना से लगा हुआ है, उसके अंदर कोई हिडन मोटिव नहीं है, सेल्फिश डिजायर नहीं है, तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो भगवान उसके हृदय के अंदर से उसको ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे जिसके जरिए भगवान तक पहुंच सकता है। ददामी बुद्धि योगम तम, ददामी मैं देता हूं, क्या देता हूं, बुद्धि।
तम मतलब उसको, ये न मांग उपयांति थे, जिसके जरिए मेरे पास लौट के वापिस आ सकता है। इसलिए भगवान को क्या बोला गया है? भक्तों के नेता, के नेतृत्व करते हैं ना, सातत पुंग लीडर लिखा है यहाँ पे ना। तो भगवान भक्तों के नेता हैं। तो नेता होने के नाते भगवान कई बार भक्तों को डांटते भी हैं। ये भी एक कार्य है लीडर का, कि अगर वो गलत दिशा में जाता है तो क्या करते हैं भगवान, उसको सही दिशा पे भी लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान छोड़ देते हैं, है ना। मान लो कोई गलत दिशा में जा रहा है, एक तरीका था कि उसको छोड़ दो ना, जिस गड्ढे में जा रहा है गिरने दो, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि उसको जाके बचाओ। बचाने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो भगवान भक्तों क्या करते हैं, अगर गलत दिशा में जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको बचाते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में कथा आती है कि पृथु महाराज से, जो कि भगवान के शक्तावेश अवतार थे, तो एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने का ठानते हैं। अश्वमेध यज्ञ सब जानते हैं, जो राजा थे अश्वमेध यज्ञ करते थे। ये आई थिंक त्रेता युग के आसपास उस टाइम पे ऐसे यज्ञ किए जाते थे। और जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र की पोस्ट लेने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। मतलब उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया है ना, जो टेस्ट होता है वो क्लियर हो गया उसका, वो इंद्र बन सकता है। पोस्ट खाली होगी तो उसको इंद्र की सीट मिल जाएगी। इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। शत मतलब 100, क्रतु मतलब यज्ञ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। अब 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा होता है। अब इंद्र को डर लगना शुरू हो जाता है ना। हालांकि जब तक मनवंतर चल रहा है तब तक इंद्र की पोस्ट बदली नहीं जा सकती है। जब तक सरकार चल रही है तो जो मिनिस्टर है वो चेंज नहीं होता है ना। कुछ स्पेशल केसेस में हो सकता है, पर फिर भी इंद्र को डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि इंद्र को अपनी पदवी के प्रति आसक्ति है। इस भौतिक जगत में जहां पे भी आपकी आसक्ति है वो आपके डर का कारण बनता है, क्योंकि उसमें छीने जाने का डर होता है। तो इंद्र को बहुत डर लगता है और इंद्र क्या करते हैं कि मुझे अब इसके 100वें अश्वमेध यज्ञ को ध्वंस करना है। अगर इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो मेरी गद्दी ले लेंगे और मैं खाली हो जाऊंगा। तो इंद्र क्या करते हैं, एक सन्यासी का रूप धारण करके आते हैं और घोड़ा चुरा के भाग जाते हैं। और पृथु महाराज का पुत्र था जो कि घोड़े की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। तो अपना धनुष्मान लेके पीछे भागते हैं तो देखते हैं कि ये तो कोई सन्यासी है। तो सन्यासी देख के उनको छोड़ देते हैं कि सन्यासी के ऊपर तीर नहीं चलाना है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण को नहीं मार सकता है। समझदार थे, पढ़े लिखे थे, धर्म का उनको ज्ञान था। तो लौट के वापिस आते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं कि वो इंद्र है, वो ब्राह्मण, वो सन्यासी नहीं है। फिर जो भागते हैं तीर कमान द्वारा लेके, फिर इंद्र घोड़े को छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। तो यज्ञ को द्वारा फिर शुरू किया जाता है। उसके बाद इंद्र फिर आते हैं कि नया और सन्यासी का वेश धारण करके, फिर ऐसे भागते हैं। फिर उनके पुत्र छोड़ देते हैं कि ये तो सच में कोई सन्यासी है, पहले वाले तो कोई और थे। तो इसी तरह से बहुत बार हो जाता है। उनके पुत्र फिर भी उनको छोड़ते रहते हैं बार बार कि गलती से कहीं सन्यासी के ऊपर धनुष बाण ना लग जाए। क्षत्रिय के को सावधान रहना पड़ता है। जब ये बार बार हो जाता है तो पृथु महाराज को क्रोध आ जाता है। पृथु महाराज फिर अपना धनुष बाण निकालते हैं कि मैं अब इसको इंद्र को मतलब यहीं पे खड़ा खड़ा उनका वध कर दूंगा। तो ब्राह्मण कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो यज्ञ है वो उसके अंदर त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि आप तो भी यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए अभी आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम ऐसा यज्ञ करेंगे कि इंद्र सीधा स्वर्गलोक से यहाँ पे आएंगे, यज्ञ के अंदर गिर के उनकी मृत्यु हो जाएगी। कि ब्राह्मणों के पास अपनी शक्ति होती है। तो फिर सभी यज्ञ शुरू कर देते हैं। यज्ञ शुरू कर देते हैं कि इंद्र हैं वो आएंगे, अपना सीधा यहाँ पे आके स्वाहा हो जाएंगे। और फिर इसी पॉइंट पे ब्रह्मा जी आते हैं ब्रह्मलोक से उतर के। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। तो ब्रह्मा जी कहता है कि मैं भगवान विष्णु के आदेश पे आया हूं। और पृथु महाराज को कहते हैं कि ये जो यज्ञ है तुरंत बंद कर दीजिए, आप क्या गलत दिशा में जा रहे हैं।
ये बताया ना कि भगवान भक्तों को सही दिशा में लेके जाते हैं, कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, कि इंद्र को उसकी पदवी पे बिठाने वाले कौन है? भगवान विष्णु है। इंद्र जो सेवा कर रहे हैं भगवान विष्णु के आदेश पे ही कर रहे हैं, हालांकि कुछ गलत कार्य भी कर रहे हैं, पर जो कार्य कर रहे हैं भगवान विष्णु के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कर रहे हैं, तो इसलिए उनको मारना उचित नहीं है। तो भगवान चाहते हैं कि आप अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ मत कीजिए, 99 तक ही रखिए, 100वां अश्वमेध यज्ञ मत करो। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए तो कितने लोग ऐसी बात मान सकते हैं? इतना बड़ा कार्य कर लिया और थोड़ी सी पूंछ बची है ना? तुम्हारे जैसा व्यक्ति क्या बोलेगा? करूंगा, और क्या बोलेगा? करूंगा तो ठीक है, और क्या बोलेगा? अपने आप को स्थिति में डाल के देखिए, अगर हम होते तो क्या बोलते? और क्या बोलते? सोच के बताइए। में से काम चल जाएगा तो चल, भगवान करे, भगवान की बात। ठीक है, ये भी अच्छा है। और बताइए, थोड़ा गहराई में सोचिए। मान लीजिए आप सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा में किसी और भक्त ने आके बाधा डाल दी और फिर आपको ही आके डांटा जाए, तो क्या बोलेंगे आप? हमारी गलती थोड़ा है, वो तो सामने वाले की गलती थी। सामने वाली गलती, हमारी गलती थोड़ा है, ये बोलेंगे ना? कि इंद्र को जाके समझाइए, मुझे क्यों समझा रहे हैं? मैं तो अपना चुपचाप बैठ के यहाँ पे यज्ञ कर रहा हूँ, वो मुझे आगे डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको समझाइए ना जाके। उसको तो कुछ बोल नहीं रहे, मुझे आगे बोल रहे हैं, है कि नहीं? हम तो ही बोलेंगे ना। पर पृथु महाराज क्या करते हैं? तुरंत उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, अगर भगवान की इच्छा है तो मैं फिर 100वां जो अश्वमेध यज्ञ है वो नहीं करूँगा, वो 99 पे छोड़ देते हैं। और जो यज्ञ जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होते हैं इंद्र को मारने के लिए, वो यज्ञ भी बंद कर देते हैं। किसके कहने पे? ब्रह्मा जी के कहने पे, जो कि भगवान विष्णु का संदेश लेके आते हैं। तो बताया जाता है कि इसके बाद भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत उस जगह पे पहुंच जाते हैं। पहले नहीं आए थे खुद, पहले ब्रह्मा जी के हाथों से संदेश भेजा था। अब इतने प्रसन्न हो जाते हैं पृथु महाराज से कि तुरंत वहां पे आ जाते हैं उस यज्ञशाला के अंदर। और थोड़ा सा पृथु महाराज को समझाते हैं और अपने साथ इंद्र को भी लेके आते हैं और कहते हैं कि इंद्र को माफ कर दो, पृथु महाराज को बोलते हैं, है ना? तो अब देखिए भगवान का लगाव किसकी तरफ है। हालांकि भगवान ने इंद्र की रक्षा की, इंद्र को मरने से बचाया, इंद्र की पोस्ट को भी बचाया, है ना? और एक तरह से इंद्र की साइड भी ली, पृथु महाराज को 99 यज्ञ करने में बंद कर दिया। पर उनका हृदय किसकी तरफ है? पृथु महाराज की तरफ है। इसलिए पृथु महाराज को कहते हैं कि इंद्र को माफ कर दीजिए, और पृथु महाराज को कुछ संदेश देते हैं इंद्र को सिखाने के लिए। जो समझदार होता है उसको सिखाया जाता है ना? मतलब भगवान उनको समझदार मान रहे हैं, इसलिए उनको सिखा रहे हैं। पर बताना किसको चाहते हैं? इंद्र को। शरीर और आत्मा के बारे में बताते हैं, भौतिक आसक्ति के बारे में बताते हैं, सब चीजें उनको बताते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि मैं आपके जो सुशील व्यवहार है उससे बहुत प्रसन्न हूं। इंद्र के आगे बोलते हैं कि जो आपके अंदर दैवी गुण है और आपका जो अच्छा आचरण है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। अगर कोई व्यक्ति बहुत सी यज्ञ कर ले, बहुत सी तपस्याएं कर ले, बहुत से व्रत कर ले, पर अगर उसका आचरण सही नहीं है, मैं उस व्यक्ति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। चौथे अध्याय का 20वां, चौथे स्कंद का 20वां अध्याय है और 19वां श्लोक है। उसमें भगवान ये बताते हैं कि बहुत से यज्ञ कर ले, तपस्याएं कर ले, व्रत कर ले, पर अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, मैं उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता हूं। तो सोच लीजिए भगवान की हमसे क्या उम्मीद है, समझ रहे? फिर इसके बाद भगवान इतना कुछ बोल देते हैं, पर इतना उनसे पृथु महाराज से प्रसन्न होते हैं कि वो जाना नहीं चाहते थे। फिर भगवान गरुड़ से नीचे उतरते हैं। तो बताया जाता है कि भगवान जब यहाँ पे आते हैं धरती के ऊपर, तो पाँव नहीं लगाते हैं। वृंदावन मथुरा ये तो बात अलग है, क्योंकि वो तो यहाँ के हैं नहीं, वो तो भगवान का धाम ही है।
पर जनरली धरती पे भगवान पाँव नहीं लगाते हैं। तो भगवान जब पाँव रखते हैं तो वो ध्यान से रखते हैं और गरुड़ जी के कंधे का सहारा लेके खड़े होते हैं। फोटो ही बनी हुई है चौथे स्कंद के अंदर। तो भगवान स्वयं नीचे उतरते हैं पृथु महाराज को आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद भगवान बैठ के वहां से चले जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान भक्तों के लीडर हैं, नेता हैं। तो जब कोई भक्त गलत ट्रैक पे चलता है तो भगवान उसको सही ट्रैक पे लेके आते हैं। तो ये शब्द यहाँ पे यूज किया गया है सातवत पुंगवे। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। 2 एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए हैं। पहला है कि वो भक्तों को ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे भक्त भगवान के धाम को वापस जा सकता है। दूसरा है कि अगर किसी तरीके से भक्त गलत दिशा में चल भी पड़ता है तो भगवान उसको सही दिशा में लेके आते हैं, एक लीडर होने के नाते, है ना। सातवत पुंगवे विभूमनि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृति में उपयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखम कि भगवान अपने दिव्य आनंद के लिए इस धराधाम पे आके अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। भगवान तो वैसे ही सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद मतलब कौन बता सकता है? सच्चिदानंद। आप बताइए। नहीं, जिनको पता है वो बताइए। सच्चिदानंद। दो मिनट। तो आनंद तो एक वर्ड हो गया ना। सच और चित क्या है? चित मतलब जिनका ध्यान, जिनका जो हमेशा आनंद में रहते हैं, वो तो आनंद हो गया ना। सच निरंतर चित, जिनका ध्यान हमेशा भगवान में नहीं, खुद भगवान है। खुद ही भगवान है। सच चित। ये तो बेसिक श्लोक था जो हमने याद किया था दासम दास में। आप बताइए। तो आनंद देने वाले जिनका शरीर शाश्वत है, कभी मिटने वाला नहीं है, सत हो गया, सदा आनंद में रहते हैं। वो आनंद हो गया। चित क्या है? सत होता है शाश्वत, चित होता है ज्ञान और आनंद होता है आनंद। तो भगवान सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का जो दिव्य देह है वो क्या है? शाश्वत है, ज्ञानमय है और हमेशा आनंद में है, सच्चिदानंद। पर उस आनंद के अंदर भी वृद्धि होती है। उस आनंद में भी क्या होता है? बढ़ोतरी होती है जब भगवान अपने खुद के भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं इस संसार के अंदर। उनका सबसे मुख्य जो कारण होता है वो ये होता है कि वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। दुश्मनों को, ये असुरों को मारना या धर्म की स्थापना करना, ये उनका आने का मुख्य कारण नहीं है। वो तो किसी और माध्यम से भी कर सकते हैं, पर मेन कारण क्या है? स्वसुखम, जो भीष्म देव यहाँ पे बता रहे हैं, स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुं। विहर्तुं मतलब विहार करना। अपने खुद के आनंद को और बढ़ाने के लिए भगवान अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। जैसे अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही भगवान अर्जुन के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, है कि नहीं? अर्जुन के साथ ही बने हुए हैं। चाहते तो भगवान योद्धा के रूप में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, अपना अलग से रथ ले आते, द्वारकाधीश के रूप में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, एक बार में सबको खत्म कर देते हैं। वहां साथ ही क्यों बने अर्जुन के? कि साथ में रहेंगे, उसके भक्तों के साथ में रहना है। वो सब तो बाहर की चीजें हैं। भगवान के लिए कौन सा वचन उनको बांध के रख सकता है? वो तो बाहर के लोगों को दिखाने के लिए है। जो मॉरलिस्ट हैं, नैतिकतावादी हैं, ये सब उनके लिए है। जैसे कई बार होता है ना कि भगवान को किसी ने श्राप दे दिया कि वो श्राप के कारण भगवान के ऊपर लांछन लग गया, ये श्राप के कारण ये सब चीजें होंगी। वो सब बाहर के लोगों को दिखाने के लिए है, आउटर कवरिंग है। भगवान की लीला की आउटर कवरिंग है। नैतिक जो लोग हैं ना, उनको संतुष्ट करने के लिए कि वो भगवान के ऊपर उंगली ना उठाएं। पर आंतरिक रूप से देखा जाए, भगवान को तो कोई श्राप, कोई चीज बांध के नहीं रख सकती, कोई वचन भगवान को बांध के नहीं रख सकता, है ना। अब भगवान वचन देते हैं कि मैं उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दिया था ना वचन भगवान ने। किसको दिया था वचन?
दुर्योधन को दिया था वचन, है ना। पर भगवान ने क्या किया, भीष्म देव को ही मारने के लिए अस्त्र उठा लिया। क्यों? क्योंकि पूरे संसार को दिखाना चाहते थे अपने भक्त को मैं बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकता हूं, ये दिखाने के लिए। एक क्षत्रिय के लिए जो वचन होता है, मृत्यु से भी ज्यादा उसको वचन तोड़ना, मृत्यु से भी ज्यादा उस घृणित माना जाता है। बोले इससे अच्छा तो मर जाए, ऐसा क्षत्रियों में ऐसा माना जाता है। पर भगवान क्षत्रिय की भूमिका में है, द्वारकाधीश है, वो फिर भी उन्हें वचन तोड़ देते हैं। किस लिए? अर्जुन को बचाने के लिए। वो भीष्म देव को मारने के लिए दौड़ते हैं। भीष्म देव आगे उस लीला को याद भी करेंगे, 3-4 श्लोकों के बाद श्लोक आएंगे, क्योंकि भीष्म देव सब कुछ देख रहे थे कि भगवान का कैसे अर्जुन के साथ किस प्रकार का आदान प्रदान है। तो ऐसे ऐसे एक्सचेंजेस करने के लिए भगवान, इससे भगवान को आनंद की प्राप्ति होती है, इससे भगवान को आनंद आता है। यशोदा माता बांधती है तो भगवान को आनंद आता है, इससे उनको अच्छा लगता है। स्वसुखम, तो अपने सुख के लिए भगवान उसमें वृद्धि करने के लिए इस जगत में आके अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से भगवान इस जगत में अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं अपने भक्तों से सेवा स्वीकार करने के लिए। भगवान को किस सेवा की आवश्यकता है? भगवान के धाम में बताया गया कि करोड़ों लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं। लक्ष्मी सहस्त्रशत, सहस्त्रशत मतलब 1000 × 100, 1 लाख। लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्य मानव, सेवा करने के लिए वो इंतजार करती रहती हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, तो उनको हमारी सेवा की क्या आवश्यकता है ना। यहाँ के पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से उगाए गए फ्रूट्स उनको थोड़ा चाहिए, उनको तो गोलोक वृंदावन के फ्रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ क्यों आते हैं? अपने भक्तों से सेवा का आदान प्रदान करने के लिए। जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो जो भक्त, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान को इनवाइट करते हैं कि आप इस अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और फिर उस पॉइंट पे उनको बताया भी जाता है कि इस तरीके से आपकी सेवा करेंगे। प्रॉमिस किया जाता है उस टाइम पे, इतनी बार भोग लगाएंगे, इतनी बार आपकी आरती करेंगे। इस तरह से पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होता है उसमें इस प्रकार से अर्च विग्रह को प्रॉमिस करते हैं जो गुरुजन होते हैं, सन्यासी होते हैं, गुरु होते हैं, किस प्रकार से हम आपकी यहाँ पे सेवा करेंगे। उनको वहाँ पे सैंपल करके दिखाया जाता है, पूरा ऑफरिंग किया जाता है। बहुत अच्छा सेरेमनी होता है, 2-3 दिन का होता है। तो इसीलिए जो अर्च विग्रह है यहाँ पे प्रकट होते हैं अपने भक्तों के साथ सेवा का आदान प्रदान करने के लिए। पर जिन लोगों को ये चीज ज्ञान नहीं होती वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो अर्च विग्रह है अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकते तो भगवान कैसे हैं? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। अगर इनको भूख लगती है तो ये भगवान कैसे हैं? इनको क्यों ठंड में आप स्वेटर डाल रहे हो? भगवान को थोड़ा स्वेटर चाहिए, उनको बहुत ठंड लगती है। गर्मी में एसी चला देते हो ना ऑल्टर के अंदर, तो वेस्टेज इलेक्ट्रिसिटी की। क्योंकि वो लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान आते हैं किस लिए? यहाँ पे सेवा स्वीकार करने के लिए, है ना। भगवान अगर नहीं खिलाओगे तो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो आए हैं सेवा लेने के लिए। तो भूखे रहेंगे, अगर नहीं खिलाओगे तो भूखे रहेंगे। इसलिए जो भक्त हैं उनकी क्या बढ़ जाती है? जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसको सेवा करनी है। प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं, पुजारी इज द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द टेम्पल। पुजारी क्या है? सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। क्यों? क्यों? भगवान को सुलाता है, भगवान को उठाता है, भगवान की आरती करता है, भगवान को खिलाता है, भगवान को कपड़े पहनाता है, उनको नहलाता है, अभिषेक करता है, सारे कार्य करता है जो कि गोलोक वृंदावन में होते हैं। गोलोक में जाके हम किताबें थोड़ा पढ़ेंगे, वहां पे जाके प्रचार थोड़ा करेंगे। वहां पे क्या सेवा है? भगवान की पर्सनल सेवा है। तो वही सेवा यहाँ पे हो रही है जो अर्च विग्रह की सेवा करता है, पर उसकी अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं। जितनी सेवा करेंगे उतनी ज्यादा अनुभूति होती है। फिर यही जो अर्च विग्रह हैं भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं।
पर उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी थे वृंदावन के अंदर, मदन मोहन जी को रोज आटे की वो बाटी बना के खिलाया करते थे। तो मधुकरी करने जाते थे, जो कुछ उनको मिलता था उसको यमुना के पानी में कुछ आटा वगैरह घोल के उसका आटा बना के गरम गरम करके डाल देते हूँ। तो एक दिन मदन मोहन जी बोल पड़े, कहते थोड़ा सा इसमें नमक तो डाल दिया करो नमक भी नहीं है कि मैं कौन सा तुमसे स्वीट मांग रहा हूँ, जब तुम बाटी दे रहे हो थोड़ा कम से कम नमक तो डाल दो। तो कहते कि आज आप नमक मांग रहे हो, कल को मीठा मांगोगे। तो मैं ये काम करने थोड़ा आया हूँ यहाँ पे, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है शास्त्र लिखने के लिए, तो मुझे वो काम करना है। अगर आपको नमक चाहिए तो अपना इंतजाम खुद कर लो। तो जगह पता कौन सी है? परिक्रमा मार्ग में आता है ना, बहुत ऊंचे टीले पे बना हुआ मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर है। हाँ, तो टीले पे बना हुआ है। उस जगह का नाम है द्वादश अर्घ टीला। 12 सूर्य वहां पे इकट्ठे प्रकट हुए थे कालिया की लीला के बाद भगवान को हीट देने के लिए। तो वहां पे सनातन गोस्वामी रहते थे। उस टाइम पर यमुना थी बिल्कुल उसके नीचे तक बहती थी, टीले के पास जहाँ पे सड़क बनी है ना परिक्रमा, वहां तक यमुना आती थी। तो सनातन गोस्वामी अपना लग जाते हैं काम करने के लिए, जो सेवा कर रहे होते हैं भगवान की। इतने में देखते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो आगरा जा रहा होता है अपना नमक बेचने के लिए। तो पूरा जहाज उसका नमक से भरा होता है तो जहाज वहीं पे आके फंस जाता है। तो बहुत प्रयास करता है, उसका जहाज निकलता नहीं है। फिर देखता है कि ऊपर एक बाबा बैठे हुए हैं, उनके पास जाके मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है। तो सनातन गोस्वामी के पास जाता है, तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि क्या है जहाज के अंदर? कहते नमक है। तो कहते थोड़ा नमक ला के भगवान को ऑफर करो। तो नमक ला के ऑफर करता है, उसका जहाज वहाँ से निकल जाता है। फिर जाता है आगरा, अपना व्यापार करके आता है, वापस लौटते हुए दोबारा आता है। तो कहता है कि भगवान की कृपा से मेरा बहुत अच्छा व्यापार हुआ है, तो मैं मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ पे मंदिर बनाते हैं। जो मंदिर आप देखते हैं अभी 2 गुम्बद बने हुए हैं, एक खंडी था और एक नया वाला है। तो जो खंडी था वो मंदिर वो व्यापारी बनाते हैं, कि बाद में औरंगजेब आगे तोड़ देते हैं, तो फिर नया मंदिर वहाँ पे बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं अपने भक्तों के साथ क्या करने के लिए? आदान प्रदान, एक्सचेंज, लविंग एक्सचेंज करने के लिए। जो भक्त बिल्कुल प्रेम के साथ प्रीति पूर्वकम, लिखा है ना, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति के साथ अर्च विग्रह की सेवा करता है, तो फिर जो अर्च विग्रह है उसके साथ क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। बोलते भी हैं, बोल भी सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे भीष्मदेव बता रहे हैं, स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति उपेयुषि यद भव प्रवाह। इसलिए मेरी जो मति है इस समय पे, मृत्यु के समय में, सभी अन्य विषयों को छोड़ के आपके अंदर मेरी जो मति है वो निवेश करे। तो ये हमारे सबके लिए एक आइडियल प्रार्थना है ना। मृत्यु के समय तो करे भी, जीवित रहते हुए भी करे, कि हमारा जो मति है कहाँ पे जाए? भगवान श्री कृष्ण में जाए। अभी बहुत जगहों पे बटी हुई है ना, एटलीस्ट जो 2 घंटे माला का जप करते हैं उस समय तो मति हमारी भगवान में जाए, है ना। ये 2 घंटे के लिए जाएगी तो बाकी 24 घंटे अपने आप हो जाएंगे। तो इसका हमें प्रयास करना चाहिए।